नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिटवालो में स्वागत है। आज एक नए टॉपिक भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें, संविधान की इस पॉलिटिक्स के अंदर संविधान की अवधारणा, संवैधानिक विकास, संविधान सभा, संविधान के स्रोत, प्रस्तावना, राज्य क्षेत्र और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने इनसे पिछले वीडियो में चर्चा कर ली है, जो इनकी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। और साथ ही आज हम भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे इस वीडियो में। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से जुड़े कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 3 अनुच्छेद याद रखने हो तो याद रखिए 52, 54 और 58। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, यानी निर्वाचन मंडल हो गया। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, इनके बारे में चर्चा की गई है। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों अनुच्छेदों को एक आसान ट्रिक के साथ समझेंगे ताकि परीक्षा में कोई सवाल गलत न हो। रीट, थर्ड ग्रेड टीचर, सीटी, पटवार और राजस्थान के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद 52, 54 और 58। राष्ट्रपति आर्टिकल 52। राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, हालांकि इस प्रकार की शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं है। यानी जो राष्ट्रपति भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति जैसी कोई शब्दावली संविधान में उल्लेखित नहीं की गई है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में यह निर्णय दिया गया कि संसदीय शासन व्यवस्था संविधान की आधारभूत संरचना है। यानी केशवानंद भारती और बनाम केरल राज्य 1973 का एक मामला जिसके अंदर संसदीय शासन व्यवस्था संविधान के आधारभूत संरचना का निर्णय दिया गया था। अब क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। यानी जो संसदीय शासन व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक तो नाममात्र की होती है, नामात्र की कार्यपालिका होती है, और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका होती है। आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 52 के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगी। नोट, शब्दों की दृष्टि से ये सबसे छोटा आर्टिकल है। यानी शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा आर्टिकल आर्टिकल 52 है। योग्यताएं क्या क्या है इनकी? योग्यताओं की बात करते हैं तो इनका उल्लेख आर्टिकल 58 में जो कि निम्न है। यानी योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 58 में बताया गया है, जिसमें भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो और लाभ के पद पर नहीं हो। यानी निम्न मुख्य 4-5 योग्यता जिसमें आर्टिकल 58 के अंदर बात की गई है कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष हो, उससे कम न हो और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर कार्य न करता हो, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी या कि सरकारी सेवा में के पद पर कार्यरत न हो। नोट, इस आर्टिकल में मूल रूप से भारत की नागरिकता जैसी शब्दावली उल्लेखित नहीं है। यानी जो आर्टिकल दे रखा हो उसके अंदर भारत की नागरिकता जैसी कोई शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। यानी अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है उसका प्रावधान नहीं दिया गया है। आर्टिकल 58 में, यानी आर्टिकल 58 में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा संघ एवं राज्य सरकार में मंत्री का पद लाभ के पद के दायरे में नहीं आता। यानी आर्टिकल 58 में बात का उल्लेखन किया गया है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल का पद, संघ एवं राज्य सरकार में मंत्री का जो पद होता है वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। इसके बाद में है निर्वाचन मंडल। आर्टिकल 54 में कहा गया है, निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, 28 राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें होंगे। आर्टिकल 54 में यह उल्लेख किया गया है निर्वाचन मंडल के बारे में। नोट, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसलिए वे राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इस कारण से विधान परिषद के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते। यानी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते। उसी प्रकार सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होने के कारण विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 17वें संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। यानी 17वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, तब दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों ने 1997 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में भाग लिया था। यानी दिल्ली और जो पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने 1997 में पहली बार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। डेरेक ओ ब्रायन पहले आंग्ल भारतीय है जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया। उन्होंने 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया। यानी जो डेरेक ओ ब्रायन है वो पहली बार आंग्ल भारतीय जिन्होंने 2012 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव में मत दिया था। अब तक 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। कृष्णा कुमार चटर्जी 1952 में, मनोहर होलकर 1967 में, फुरचरण कौर 1969 में, लक्ष्मी सहगल 2002 में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में और मीरा कुमार 2017 में। ये 6 महिलाओं ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के सुब्बाराव ने 1967 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। यानी चौधरी हरिराम ने सर्वाधिक 5 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और उच्चतम न्यायालय के जो पूर्व न्यायाधीश है के सुब्बाराव, उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। उच्चतम न्यायालय के दो पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा। एच आर खन्ना 1982 में और बी आर कृष्णन अय्यर 1987 में। इन दो सदस्यों ने पूर्व न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति चुनाव उच्चतम न्यायालय के जो ये दो पूर्व सदस्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति चुनाव लड़े थे। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी एन शेषनन भी राष्ट्रपति चुनाव 1997 में लड़ चुके हैं। काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने वार्ड 5 से लेकर राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा है और एक भी जीत नहीं थी। यानी जो काका जोगिंदर सिंह धरती पकड़ के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वार्ड 5 से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव लड़े हैं, लेकिन उन्होंने एक भी जीत दर्ज नहीं की है। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के सदस्य प्रोफेसर के टी शाह 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समक्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। जाकिर हुसैन 1969 तथा फखरुद्दीन अली अय्यर 1977 में दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गए। यानी जाकिर हुसैन 1969 में तथा फखरुद्दीन अली अय्यर 1977 में, ये दो राष्ट्रपति हैं जो पद पे रहते हुए इनका निधन हो गया था। 1977 के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 37 फार्म भरे गए थे, लेकिन 36 फॉर्म रद्द हुए। इस कारण से नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। यानी जब 1977 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे उस टाइम 37 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 36 फॉर्म किसी कारणवश रद्द कर दिए गए थे और उनमें एक फॉर्म जो नीलम संजीव रेड्डी ने भरा था वो निर्विरोध राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, जैसे निर्वाचन विधि, इनके पूरा डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ ही मिलते हैं एक इस नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी सफलता को एक निरंतर नए रास्ते पर ले जाए और सफलता प्राप्त करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।